नमस्कार। योग निरोग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कुक्कुटासन के बारे में। तो चलते हैं उसे सीखने, किस प्रकार से करते हैं और उसके क्या फायदे हैं। कुक्कुटासन के लिए दोनों पैरों को सामने फैला दें ताकि हम आराम से पद्मासन लगा लें। पद्मासन के लिए दाहिने पैर के घुटने को मोड़कर दाहिने पैर के पंजे को बाएं जंघा के ऊपर रख दें। इस प्रकार से आपको पता है पद्मासन कैसे लगाते हैं, हम पहले ही इस पर चर्चा कर चुके हैं। फिर बाएं पैर को मोड़कर दाहिने जंघा के ऊपर रख दें। ऐसे रखने के बाद अपने दाहिने हाथ को दाहिने काफ मसल्स के बीच में रखकर इसे अंदर घुसाएंगे। आप देखिएगा ये जो हाथ है इसको इस प्रकार से अंदर डालेंगे हम, जितना आप डाल सकते हैं। दाहिने हाथ को रखने के बाद हम बाएं हाथ को भी अंदर डालेंगे इस प्रकार से। तो प्रयास करिएगा आप ज़्यादा से ज़्यादा हाथ को अंदर डालने का। जब आपके हाथ इस प्रकार डाल लें तो अपनी पंजों को जमीन पर रख दीजिएगा। हल्का सा झटका देकर के बॉडी को इस प्रकार से उठाएंगे आप और धीरे धीरे बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से पूरा ऊपर नियमित प्रयास करें। आपके घुटने ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर आए। इस प्रकार से इस आसन में 45 से लेकर 1 मिनट तक रुकने के बाद धीरे धीरे वापस आइएगा। स्मूथली बटक्स को नीचे रख दें। फिर बाएं हाथ को बाहर निकाल लें, बाएं हाथ को निकाल लें, थोड़ा सा आराम कर लें। जब आप आराम करें तब ध्यान अपने कंधे पर, छाती पर और हाथों पर उसे विश्राम करने में। इसका अपोजिट साइड में दूसरी तरफ से भी हम करेंगे। दूसरी तरफ से मतलब अभी जब हमने किया दाहिना पैर बाएं जंघा के ऊपर था, बायां दाहिनी जंघा के ऊपर, हम इसी का उल्टा मतलब पैर को बदल लेंगे। जो पैर नीचे था उसे ऊपर और जो ऊपर था उसे नीचे। क्योंकि हमारे हाथों का और पैरों का अलाइनमेंट बना रहे, इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए। दूसरे पैर से करने के लिए अपने बाएं पैर के घुटने को मोड़कर दाहिनी जंघा पर पद्मासन के लिए। उसी प्रकार से बाएं हाथ को दाहिनी जंघा के नीचे रख दीजिएगा पूरा अच्छी तरीके से। फिर दाहिने को दाहिनी जंघा में से निकाल दें अच्छी तरह से। फिर दोनों हथेलियां जमीन पर रखकर हल्का सा जग दे करके हम लोग उठेंगे इस प्रकार से। फिर धीरे धीरे अपने पैरों को लिफ्ट अप करना, जितना ऊपर कर सकते हैं। उत्कट आसन। उत्कट बोलते हैं मुर्गे को, मुर्गे की तरह
उतनी ही देर मेंटेन करने के बाद फिर धीरे धीरे नीचे आ जाइएगा। फिर आप हाथ निकाल लें आराम से, ऑब्जर्वेशन, रिलैक्सेशन। आप चाहें तो पैरों को फैलाकर दंडासन में विश्राम कर सकते हैं और आप चाहें तो एज इट इज पद्मासन में विश्राम कर सकते हैं। पूरा ऑब्जर्वेशन इस प्रकार से करेंगे। जिन साधकों से पद्मासन नहीं लगता वे साधक इस आसन को नहीं कर पाते हैं, इसलिए जरूरी है कि हम पद्मासन लगाएं। पद्मासन की तैयारी कैसे करें, इस बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, इसलिए आप पद्मासन का अच्छे प्रकार से अभ्यास करें। जब आपका पद्मासन अच्छी तरह लगने लग जाए उसके बाद आप अभ्यास करें। अपने हाथों को, ये जो बीच है आपके काफ मसल्स और पैर के बीच का जो छेद है इस जगह पर आप उसमें रखने का अभ्यास करिएगा इस प्रकार से। और इस प्रकार से आप जब आप हाथ को आप रखने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे आप उस आसन की तरफ आ पाएंगे। साधकों, कुक्कुट आसन कठिन आसनों में से आता है, इसलिए इसको साधने के लिए जरूरी है आपकी नियमित अभ्यास। अगर आप नियमित अभ्यास करेंगे तो यह आसन आराम से होने लग जाएगा। फिर भी मैंने आपको बताया पद्मासन सही प्रकार से लगना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जब हम यहाँ आसन करते हैं तो यहाँ पर हाथ डालकर बाहर निकालने में असुविधा होती है। उसके लिए शुरुआती दिनों में एक काम कर सकते हैं, हल्का सा तेल या क्रीम अपनी बाजुओं में लगाएं। उसके बाद अपने हाथों को इसके अंदर डालकर उसका अच्छी तरह से मसाज करने का अभ्यास करें, जिसके कारण आपकी पिल्लियों की मांसपेशियां लचीली और सॉफ्ट हो जाती हैं और आपके हाथ की मांसपेशियां भी सॉफ्ट हो जाती हैं, जिसके कारण आपको इस दोनों जगह हाथों को डालने में काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। इसलिए शुरू के दिनों में इस प्रकार से अभ्यास करके आप अभ्यास की पूर्णता की तरफ आ सकते हैं। यह आसन आपके कलाइयों के लिए और कंधों के लिए बहुत अच्छा है। जिन साधकों के हाथ में दिक्कत हो वे साधक इसे नहीं करें, या जिनके हाथ कमज़ोर हों उनको और कुछ हाथों की और कंधों की क्रियाएं करके उन्हें मजबूत करने के बाद इसे शुरू कर सकते हैं। वैसे तो इसको करने से कंधे में मजबूती आ जाती है, कलाइयों में मजबूती आ जाती है, फिर भी शुरुआती दिनों में थोड़ा सा ध्यान से करने की आवश्यकता है। आज हमने जाना कुक्कुट आसन के बारे में। हम फिर कल मिलेंगे नए आसन और प्राणायाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।